सुप्रभातम। आज हम जो है अमृता श्लोक जो है इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसका जो है पहला प्रश्न जो है श्लोकान पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकों को पढ़ करके और जो है उनके रिक्त स्थान को पूरा भरना है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 श्लोक दिए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। इसके रिक्त स्थान में आने वाले पद जो हैं, यहाँ कौन कौन से रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, हम इसके अंदर जो है प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? श्लोकान पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला है इसके अंदर, पहला जो है यदि नीति निपुणा निंदन्तु, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा स्तुवन्तु। यदि नीति निपुणा निंदन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मी। दूसरे वाले में आ जाएगा लक्ष्मी। दूसरे वाले रिक्त स्थान में लक्ष्मी, पहले वाले इस रिक्त स्थान में स्तुवन्तु। यथेच्छम समाविशतु गच्छतु, और तीसरे वाले में आ जाएगा गच्छतु। ठीक है। वा अध्ययव युगांतरे वा, चौथे में आ जाएगा मरणम। मरणम भवतु धीरा, पांचवे वाले में आ जाएगा रिक्त स्थान में धीरा। न्यायात पथे पदम न प्रविचलन्ति। ठीक है, पहले श्लोक के पहले रिक्त स्थान में स्तुवन्तु, दूसरा वाले रिक्त स्थान में लक्ष्मी, तीसरे वाले में गच्छतु, चौथे वाले रिक्त स्थान में मरणम और पांचवे वाले में धीरा। श्लोक फर्स्ट, श्लोक सेकंड। फिर कहता है पुरुषम न केयूरा न चंद्रोज्ज्वला हारा। पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा हारा। ठीक है, हारा। न स्नानम न विलेपनम, दूसरे वाले में विलेपनम। ठीक है। फिर है न कुसुमम न अलंकृता, तीसरे वाले में आ जाएगा न अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी। चौथे वाले में आ जाएगा एका वाणी या संस्कृता धार्यते पुरुषम सम अलंकरोति अखिल भूषणानि सततम। पांचवे वाले में सततम। ठीक है। क्षीयन्ते वागभूषणम भूषणम, और छठे वाले में आ जाएगा वागभूषणम भूषणम। ठीक है। दूसरे श्लोकों के रिक्त स्थान में, पहले रिक्त स्थान में हारा, दूसरे रिक्त स्थान में विलेपनम, तीसरे में अलंकृता, चौथे में वाणी, पांचवे में सततम।
छठे में भूषणम। श्लोक संख्या 3। सर्पः पवनम। पहले वाले में रिक्त स्थान में आ जाएगा पवनम। सर्पः पवनम पिबन्ति ते च दुर्बलान भवन्ति। गजाः शुष्कै तृणै। शुष्कै तृणै बलिनो भवन्ति। मुनिवरः कंदै फलै। कंदै फलै। तीसरे वाले रिक्त स्थान में फलै। चौथे वाले में फलै कालम छपयन्ति। संतोष एव। चौथे वाले में संतोष। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम अस्ति। और पांचवे वाले में पुरुषस्य। पुरुषस्य परम निधानम अस्ति। तीसरे श्लोक के पहले रिक्त स्थान में पवनम, दूसरे में तृणैः, तीसरे में फलै, चौथे में संतोष और पांचवे में पुरुषस्य। अगला है एतत् ननु। एतत् ननु आश्चर्यं यत् चन्दनस्य मूलम्। चन्दनस्य मूलम्। भुजंगै शिखरं विहंगै शाखा पल्वंगै कुसुमानि भृंगै। कुसुमानि भृंगै। उष्यन्ते, फिर कहता है सत्ता विभूतय परोपकाराय भवन्ति। चौथा जो है 1 2 3 4, चौथा है सत्ताम विभूतय। विभूतय। सत्ताम विभूतय। ठीक है। श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 क्या कहता है कि अहम न तू राजम। इस चौथे श्लोक के पहले रिक्त स्थान में ननु, दूसरे में मूलम, तीसरे में भृंगई और चौथे में विभूतय। ठीक इसी प्रकार से पांचवें श्लोक के पहले रिक्त स्थान में तू, राज्यम न स्वर्ग, दूसरे वाले में स्वर्ग, तीसरे वाले में न पुनर्भवम कामये। कामये। ठीक है। दुख तप्ता नाम प्राणी नाम। चौथे रिक्त स्थान में प्राणी नाम। प्राणी नाम। और पांचवे में कहता है आति नाशनम कामये। कामये। ठीक है। पहले रिक्त स्थान में तू, श्लोक संख्या 5 में, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे में कामये, चौथे में प्राणी नाम और पांचवे में फिर कामये। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में तो जो है पदानाम शुद्धम उच्चारणम पूर्व, पदों का जो है शुद्ध उच्चारण करना है, इनको जो है पुनर्उच्चारण करके इन कठिन शब्दों को जो है उच्चारण करके शुद्ध सरल बनाना है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? संधि छेदम कुरुत, संधि छेदम कुरुत, संधि छेदम कुरुत। पहला है मृगः चरन्ति, पहला है मृगः प्लस चरन्ति। दूसरा इसका संधि विच्छेद पद है संयमस चैव, संयम है, संयम है प्लस चय, संयम है प्लस चय प्लस एव, प्लस एव, संयमैश्च चैव। यथेच्छम तीसरा है यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम यथा प्लस इच्छम। ठीक है। अगला है अद्यैव, चौथा अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव, अद्यैव। फिर है पांचवा क्या कहता है? वाणी एका, वाणी प्लस एका, वाणी प्लस एका। छठा है वाणी प्लस एका। क्षीयन्ते अखिल, क्षीयन्ते अखिल, क्षीयन्ते ते प्लस अखिल, क्षीयन्ते प्लस अखिल, प्लस अखिल। अगला है क्षीयन्ते अखिल। ठीक है। वाग्भूषणम, वाक प्लस भूषणम, छठा सातवां, वाक प्लस भूषणम, भूषणम, वाक प्लस भूषणम। फिर है अगला है दुर्बलास्ते, आठवां है दुर्बलास्ते, दुर्बलः प्लस ते, दुर्बलः प्लस ते। और नौवां है दुर्बलः प्लस ते। शुष्कै तृणवै गजा, शुष्कै तृणई वन गजा। फिर इसका हो जाएगा नौवां है शुष्कै तृणई प्लस तृणई प्लस वन गजा, वन गजा। ठीक है। फिर है बलिनो भवन्ति, 10वां
बलिनो भवन्ति, तो ये बन जाएगा बलिनः प्लस में भवन्ति, बलिनः भवन्ति। 11 बलिनः प्लस भवन्ति। फिर त्वम अहम, तू प्लस अहम, तू प्लस अहम, त्वम अहम। 12वां संधि विच्छेद है पुनर्भवम, पुनः प्लस भवम, पुनः प्लस भवम। ठीक है, ये था इसका 12वां संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तर, प्रश्न संख्या 4। एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर। पहला है छात्राणाम कति लक्षणानि भवन्ति। पहला है 60। छात्राणाम कति लक्षणानि भवन्ति, 60 लक्षणानि भवन्ति। फिर है दूसरा, दूसरे का उत्तर क्या है, न्यायात पथे के न प्रविचलन्ति धीरा। धीरा, न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं, न्याय के पथ पर चलने से कौन नहीं पीछे हटते हैं, धीर पुरुष। तीसरा, तीसरा कहता है वाग्भूषणम किम अस्ति। वाग्भूषणम क्या है, वाणी रूपी आभूषण क्या है, भूषणम आभूषण। उत्तर भूषणम। चौथा क्या है, वन गजः कई बलिनो भवन्ति। जंगल का हाथी जो है किस प्रकार से बलवान बनता है, किससे बनता है, शुष्कई तृणई। शुष्कई तृणई, शुष्कई तृणई। सत्तां विभूतय किमर्थम भवन्ति। सज्जन पुरुषों की जो है धन संपदा किसके लिए होती है, परोपकाराय। 5वां उत्तर परोपकाराय। परोपकाराय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो।
पहला प्रश्न है कि मर्त्यलोके भारभूता सन्ति। इसका उत्तर है उत्तर पहले का उत्तर है ये सामने विद्या, ये सामने विद्या न तपो निदानम, न तपो न दानम न शीलम न शीलम न शीलम न गुणो न धर्मे न धर्मे ते मर्त्यलोके ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, भुवि भारभूता सन्ति, ते भुवि भारभूता सन्ति। ये प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है। अगला है उत्तर संख्या 2। अगला प्रश्न क्या कहता है, छात्राणाम कानि लक्षणानि भवन्ति। छात्रों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो हमारा ये श्लोक आया था काक चेष्टा, काक चेष्टा, बक ध्यानम, बक ध्यानम, काक चेष्टा, बक ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा और अल्प भोजनम, अल्प भोजनम, कम खाना चाहिए, अल्प भोजनम, स्वाध्याय, स्वाध्याय, अल्प भोजनम, स्वाध्याय, संयमश्च और संयमः च, स्वाया संयम च, छात्राणाम लक्षणानि सन्ति, छात्राणाम लक्षणानि सन्ति, छात्राणाम लक्षणानि सन्ति। अगला है प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है, धीरा कस्मात् पथे न विचलन्ति। धीर गंभीर लोग होते हैं वो कौन से पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो धीराः न्यायात् न्यायात् पथेन प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति। धीर पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। उत्तर संख्या चौथे क्वेश्चन का क्या कहता है, का पुरुषम सम अलंकरोति। तो
वाणी पुरुषम समअलंकरोति। वाणी पुरुषम समअलंकरोति। वाणी पुरुषम समअलंकरोति। ठीक है। फिर है पुरुषस्य परम निधानम किम अस्ति। उत्तर है पांचवा। उत्तर पांचवा। पुरुषम परम निधानम किम अस्ति। पुरुषस्य परम निधानम, पुरुषस्य परम निधानम संतोषे अस्ति। संतोषे अस्ति। और अगला है कवि किम कामयते। कवि किम कामयते। उत्तर 6। कवि दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम कामयते। आर्तिनाशनम कामयते। ये 6 प्रश्न जो थे ये पूर्ण वाक्य के प्रश्न थे। ठीक है। अगला है आम और नए व पदेन उत्तर। प्रश्न संख्या 6। श्लोकांशा नाम श्लोकांशै सह मेलनम करो। श्लोकांशा नाम श्लोकांशै सह मेलनम कुरु। कट गया अपने आप ही। श्लोकों के अंशों को श्लोकों के साथ मेल करके लिखिए। ठीक है। पहला है ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये हुए हमारा दोनों अंशों को मिलाकर के पूरा एक श्लोक। श्लोक संख्या
2 अथैव मरणम, अथैव मरणम भवतु युगांतरे वा, भवतु युगांतरे वा। तो इसमें क्या आ जाएगा, न्यायात, न्यायात पथे प्रविचलन्ति, पदम ने धीरा, पदम ने धीरा। तीसरा, ठीक है, संतोष एव पुरुषस्य, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, परम निधानम। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। चौथा है परोपकाराय, परोपकाराय और सत्ताम विभूतय, सत्ताम विभूतय। पांचवा है कामये दुख तप्तानाम, कामये दुख तप्तानाम, दुख तप्तानाम। और श्लोकांश क्या आ जाएगा इसका, प्राणी नाम आतिनाशनम, प्राणी प्राणी नामातिनाशनम। प्राणिनामातिनाशनम। और छठा है क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। और क्या बच गया, छठा सततम, सततम वाग भूषणम, भूषणम वाग भूषणम, भूषणम। ये था हमारा श्लोकांश, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है, आम और न, हाँ और ना का लिखना है। आम, आम न वा पदेन, वा पदेन उत्तर, उत्तर। अगले वाले प्रश्न में हमको हाँ और ना कहना है, ठीक है। हाँ और ना करके, ये तो बहुत छोटा ही प्रश्न है। कहता है छात्राणाम 10 लक्षणानि भवन्ति, छात्रों के 10 लक्षण होते हैं नहीं। तो यहां क्या भर देंगे, पहले वाले में न, दूसरे वाले में धीरा,
न्यायस्य पथात विचलन्ति, न्याय के पथ से जो धीर गंभीर पुरुष लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो कभी विचलित होते हैं अर्थात नहीं होते। तो इसमें क्या आ जाएगा? न। तीसरा, वाणी एव जनस्य आभूषणम अस्ति, वाणी ही मनुष्यों का आभूषण होती है। हाँ, तो क्या लिख देंगे? आम। चौथा, कवि स्वर्गस्य राज्यस्य च कामनाम करोति, कवि जो है स्वर्ग के राज्य की कामना करता है, इसमें अर्थात नहीं करता। तो हम क्या लिख देंगे? नहीं। पांचवा, सज्जना नाम सर्वस्वम परोपकाराय भवति, सज्जनों का सब कुछ परोपकार के लिए होता है या नहीं होता है? अर्थात होता है। हाँ, आम। प्रश्न संख्या 8, पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शाम छात्राणाम धीरा भूषणम आश्चर्यम दुर्बलाः, ये सारे जो है पद इसमें दिए हुए हैं, इनका हमको जो है इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पहले इसका देखिए, पहला पद जो है उसका देख लीजिए, एतानी ये शाम पुस्तकानी सन्ति ते विन्दन्तु। दूसरा हमारा शब्द है एतत् छात्राणाम कार्यम अस्ति। तीसरा है ये सत्यम ने त्यजंती, ये सत्यम ने त्यजंती ते धीरः सन्ति, ते धीरः सन्ति। नंबर 4, मधुरा वाणी जनस्य भूषणम् अस्ति। पांचवा है वृक्षे वदति क्या
आश्चर्यम। वृक्ष अति आश्चर्यम। और अंतिम है छठा, दुर्बलः दुर्बलः बलशालिने दुर्बलः बलशालिने भवन्तु। ये थे हमारे दिए हुए शब्दों के वाक्य रचना। अगला है हमारा प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद करना। हिंदी पदों का संस्कृत में अनुवाद करना। संस्कृतेन अनुवादम कुरु। प्रश्न संख्या 9। संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद करो। पहला है हमारा, विद्या से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। पहला हिंदी वाक्य हमारा, विद्या से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। विद्या रहितस्य विद्या से रहित व्यक्ति का जीवन जनस्य जीवन व्यर्थ है, वृथा। अगला है दूसरा, महापुरुष के ये 10 लक्षण हैं। महापुरुषस्य एतानि 10 महापुरुष के ये 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणानि सन्ति। 10 लक्षणानि सन्ति। अगला है तीसरा हिंदी का वाक्य, संतुलित भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं। संतुलितेन भोजनेन वयम संतुलित भोजन से हम स्वस्था भवामः। संतुलित भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा हिंदी वाक्य, क्या कहता है, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण होता है। विनम्रता सबसे बड़ा महत्तमम आभूषणम अस्ति। ठीक है। पांचवा है हमारा, क्या कहता है कि मैं धन नहीं चाहता, ज्ञान चाहता हूं। अहम धनम न वांछामि। अहम धनम न वांछामि, ज्ञान चाहता हूं। ज्ञानम वांछामि, मैं धन नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, ज्ञान चाहता हूं। अगला है छठा, सज्जनों का धन दूसरों के लिए होता है। छठा है, सज्जना नाम
धनम सज्जनानां धनम दूसरों के लिए होता है, परेभ्य भवति, परेभ्य भवति इति। ये हमारा जो है हिंदी के वाक्य थे जिनको हमने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। ये था हमारा पाठ जो है, और यह समाप्त होता है 13वां पाठ अमृता श्लोक। धन्यवाद।